प्रभु के हुजूर में आइए पढ़ने के लिए प्रभु के वचन को खोल लें और निकाल लें। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय और पहली दो आयतें। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय और पहली दो आयतें। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं वरन वो सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जिंदा खुदावंद बापा आसमानी आपके प्यार और अनुग्रह के लिए, जो हम जैसे निकम्मे गुनहगारों पर हुआ है कि आज आपके चरणों में बैठकर आपको अपना बर पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम इकरार करते हैं हमसे ख्यालन फेलन कौलन अब पाप और अपराध हुए हैं। हम क्षमा याचना करते हैं, स्वीकार करते हैं और विनती करते हैं आप माफ़ करें और हमारे ऊपर धार्मिकता की चादर उड़ा दें, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिदकेनु हैं। हमारे नंगेपन को ढांप दें और केवल आप ही दिखाई दें। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। मेरी ज़बान को छूकर पाक रूह से मसा करें ताकि केवल आपकी बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें ताकि आवाज़ को सुनकर कबूल कर सकें। एक बार फिर अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज फिर इस संडे की सुबह हम सबों को मौका मिला है उसके चरणों में बैठने का। हम हफ्ते भर इंतज़ार करते हैं, 6 दिन इंतज़ार करते हैं कब संडे आए, कब संडे आए, क्योंकि यहाँ पर आकर जो शांति और आनंद और खुशी और तसल्ली मिलती है वो संसार में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर आना और बैठना ही अपने आप में बहुत कुछ है। कितनी आशीषें मिलती हैं आत्मिक रीति से, पारिवारिक रीति से, संसारिक रीति से, और भी फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम ब्लेस होते हैं। कुछ तो हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें आशीष मिलती है, और कुछ तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी खुदा अपने आप ही हमको ब्लेस कर देता है। तो सब कुछ मिलके खुदा से प्यार करने वालों के लिए भला ही होता है। इसलिए बार बार खुदा के घर में आना अच्छी बात है। और मैं आपको फिर इनकरेज करूँगा, खुदा के घर में आने से अपने कदमों को कभी भी ना रोकें। मुसीबतें आएँ तो मुसीबतों को आने दें, लेकिन प्रभु के घर ज़रूर आएँ। अपना थोड़ा नुकसान उठाएं, नुकसान होने दें। एक तरफ खुदा, दूसरी तरफ नुकसान। आप पसंद करें नुकसान उठाना, लेकिन खुदा के घर आने से अपने आप को ना रोकें, क्योंकि खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। जितना नुकसान आपका हुआ है ना उसका डबल वो फेर दे तो फिर वो खुदा नहीं। वो कहता मुझे आजमा कर देखो, मैं आसमान के झरोखे खोलता कि नहीं, अपरंपार आशीष की वर्षा करता कि नहीं। कौन है जिसने खुदा के वचन के खातिर अपने माँ बाप, भाई बहन, जमीन जायदाद, बैल बकरों को छोड़ा हो और इस जन्म में 100 गुना ना पाया हो? तो जब नुकसान का मौका है ना, उठाओ शौक से। क्यों? अपना बेनिफिट है। लेकिन खुदा की तरफ बने रहो, उसको अपना वोट, अपनी सलाह, अपने रजामंदी देते रहो। प्रभु हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपके साथ नुकसान में भी हैं, आपके साथ फायदे में भी हैं, आपके साथ बीमारी में भी हैं और आपके साथ तंगहाली में भी हैं। हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। आप देखिए एक दिन पलट कर आपके फेवर में खुदा क्या कुछ नहीं कर देता, अवश्य करेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, आज उसके घर में आने का मौका मिला है। और मेरी तो बड़ी तमन्ना रहती है संडे आए और संडे आए। पता नहीं जाने क्या हुड़क सी लगी रहती है, बिना संडे के मज़ा नहीं आता। और संडे आ जाता है तो ऐसा लगता है हाँ अब ज़रा काम सही हो गया। खुदावंद भी चाहता है कि नौकरी चाकरी से पीछा छूटे, धक्के खाने से पीछा छूटे,
मार काट से पीछा छूटे, तो उसने एक दिन हफ्ते में विश्राम कर रख दिया। अगर कहीं खुदा ने विश्राम का दिन ना रखा होता तो मैं समझता हूँ 365 दिन ही नौकरी करवाते, है ना। और वो चक्कर खत्म होता, नो हॉलीडे नो ऑफ। अरे फिर इंसान वाकई में मशीन होता। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र हो कि उसने हफ्ते में एक ऑफ दे दिया, है ना। तो उस ऑफ को यदि हम खुदा के घर में गुजारते हैं तो अगले 6 दिनों की तासीर और ताकत वो देता है। और अगर नहीं गुजारते हैं तो याद रखना 15 दिन का फिर घन चक्कर है। 15 दिन सांस लेने नहीं मिलेगा, आप लगे रहोगे उस कोल्हू के बैल की तरह। कहता था हूं मैं, लेकिन मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। और जो नहीं मानते वो फंसे भी रहते हैं। जो नहीं मानता वो फंसा रहता है और शौक से फंसता है और कहता भैया क्या बताऊं, बहुत टाइट प्रोग्राम चल रहा है। हम जानते हैं टाइट ही रहेगा। खुदा के घर आओगे तो प्रोग्राम लूज हो जाएगा, और खुदा के घर से दूर रहोगे तो प्रोग्राम टाइट हो जाएगा अपने आप। आप अपनी मर्जी से एक बार चर्च छोड़ के देखिए, सब हालत ठीक हो, सब बढ़िया, सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के छोड़ के देखिए, आपको ना 3 बार पकड़ना ना मिले तो कहना। फिर आप एक बार खुशी से चर्च छोड़िए, 3 बार खुदा आपसे छुड़वा देगा। कहोगे भैया क्या करें, आते जरूर, आखिरी मोमेंट पे ये हो गया, वो 3 बार ऐसा होगा। लगे रहोगे तो 4थी बार आ पाओगे। इसलिए जितना खुदा मौका दे उसका पूरा फायदा उठाओ। हाँ, तो पिछले संडे क्या मैसेज था? किसकी पत्नी को? हाँ, रूत की नहीं, रूत तो खुद ही पत्नी थी। लूत की पत्नी को याद रखो। लूत कहाँ रहता था? कौन से शहर में? सदोम। सदोम कैसा था? हॉलीवुड टाइप। आप बोल रहे ना, सही सही बात है ना। सदोम मीन्स हॉलीवुड। और सदोम में रहते हुए हॉलीवुड का कल्चर चढ़ चुका था। और एक दिन जब खुदा ने अपने 2 दूत भेजकर लूत को और उसकी बीवी को और लड़कियों को इसलिए निकाला कि जान बच जाए हमेशा के लिए, तो जान बच गई और निकल भी आए। रास्ता भी दौड़ लिया। मान लो 4 किलोमीटर दूर जाना था तो 3 किलोमीटर निकल भी आए। और जब 1 किलोमीटर बचा था कि जाओ परमानेंट वहां पर रहना, फिर आगे देखी जाएगी, तो लूत की बीवी को अपने पुरानी लाइफ की याद आई, पुराने सामान की याद आई, दोस्तों की याद आई, अपने मकान की याद आई, अपने सामान की याद आई, अपने आर्टिकल गजेट्स की याद आई, अपने शौकों की याद आई, अपने फैशन की याद आई, अपने लगाव की याद आई, अपने दोस्तों की याद आई, और जाने क्या क्या याद आई। ठीक है ना। इन यादों की खातिर एक काम हुआ, एक हल्की सी आह मार करके, क्या हुआ होगा उनका, एक निगाह तो मुड़ के देख लूं। और बस वो आखिरी निगाह थी। उसके बाद वो नमक का खंभा बन गई और हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गई कि पलट कर ना देखना जब खुदा आपको निकाल ले। उसने हमें इतने बंधनों से निकाला है, गुलामियों से निकाला है, शौकों से निकाला है, आदतों से निकाला है, गलत समझों से निकाला है, संस्थाओं से निकाला है। एक बार पलट के देखना मत। निकल भागे तो निकल भाग जाना, क्योंकि बाइबल कहती है लुक अनटू जीसस, अपने कर्ता यीशु की ओर निहारो, पीछे की तरफ ना निहारो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर मैंने 3 दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा, 3 प्राणियों को निकलते देखा, जिसमें से एक प्राणी मेंढक की तरह था। याद आई? नहीं याद आई है? मैंने 3 प्राणियों को निकलते देखा, जिनमें से एक प्राणी दुष्टात्मा जो थी वो मेंढक की नाई थी। मतलब क्या हुआ इसका? मेंढक की नाई थी। मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो पानी में भी तैरता है और जमीन पे भी उछलता है, उसका बस चले तो उड़ भी जाए। लेकिन मैंने मेंढकों को अपनी आंखों से चिड़ियां पकड़ते और खाते देखा है।
मैंने देखा है मेंढकों को जुलाई के महीने में मैना को, तोते को, गौरैया को छलांग मार के पकड़ते और खाते भी देखा है। मेंढक की खूबी है, यदि आप देखें तो उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी रहती हैं। मेंढक की जिन्होंने शिकार खेला वही जानते हैं भैया, गड्ढों पड्ढों में लोरे हैं जो, जिन्होंने फोटो देखी वो तो नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने मेंढक देखा है ढंग से वो समझ पाएंगे। मेंढक की आंखें ऊपर की ओर उठी रहती हैं, राणा टिग्रीना की देखना। और उसकी खूबी है मेंढक साइमल्टेनियसली जैसे सामने देखता है ऐसे ही पीछे भी देखता है। ये खूबी और प्राणियों में नहीं है। बाइबल की हर बात आयत है ना, उसके पीछे कोई राज है। अगर रीछ देखा तो उसका भी कोई कारण होगा, शेर देखा उसका भी कोई खास वजह होगी। मेंढक को देखा, मेंढक के अलावा कोई भी जानवर ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दो साइड देखता हो। केवल मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो दो तरफ देखता है, आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है। तो एक दुष्ट आत्मा निकली जो आगे भी देखती थी और पीछे भी देखती थी। और नबी ने बताया जो प्राणी निकले हैं, 3 दुष्ट आत्माएं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है, जो आगे भी देखती है और कहां से निकल कर आ रही पीछे भी देखती है। तो लूत की बीवी की एग्जाम्पल दी गई है, पीछे पलटकर मत देखना। नबी कहता डोंट सी द रियर व्यू। जो शीशा होता है उसमें जो पीछे देखने वाले दो खिड़की के आगे 2 शीशे लगे रहते हैं ना, उनसे शीशे में देखते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे क्या छूट रहा है, पीछे क्या हो रहा है। उसमें पीछे का दिखाई देता है मामला और आगे डैशबोर्ड में आगे दिखाई देता फ्रंट शीट। तो नबी कहता रियर व्यू मिरर जो है वो वाले एक्सपीरियंस ना रखें। कौन से खराब वाले? पीछे हम कैसे थे, हम कितने हैंडसम थे, हम कितने स्मार्ट थे, हम कितने डायनामिक थे, हम कैसे दुनियावी थे, हम कैसे मोस्ट वांटेड थे। पीछे वाले आइटम ना देखें, आगे वाले देखें। हमें कहां जाना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। तो पिछले संडे हमने एक मैसेज देखा था, लूत की बीवी को ध्यान रखो। अगर लूत की बीवी को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भी किसी ट्रैप में शैतान के आ जाएंगे। वो तो नमक का खंबा बनी थी, हम आग में झुलस जाएंगे, नरक में जाएंगे। जैसे जैसे रैप्चर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कलीसिया सुधरती जा रही है। जो कलीसिया का मतलब व्यक्तिगत रूप से, पूरी कलीसिया नहीं। आज के बाद से इस बात को नोट कर लेना और गांठ बांध लेना, अब चर्च एज ए ग्रुप नहीं रहा, चर्च एक इंडिविजुअल हो चुका है। इसको गांठ बांध लीजिएगा। आज मैं कह रहा हूं आपसे कि चर्च एज ए ग्रुप नहीं रहा। अब ये गोशेन चर्च एज ए ग्रुप नहीं रहा है, अब चर्च एज ए इंडिविजुअल हो चुका है। अब अर्थात हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ही अगर कुछ करेगा तो वो जाएगा और नहीं करेगा तो गोशेन की गांठ में बंध के नहीं जाएगा। जिस प्रकार से व्यक्तिगत उद्धार होता है उसी प्रकार से रैप्चर भी व्यक्तिगत है। इसलिए सोच के कि हम ऐसे चर्च में जाते हैं जो बहुत अच्छा चर्च है, आपको कोई लाभ नहीं यदि आप व्यक्तिगत रूप से उस दौड़ में नहीं जुटे हैं जिसमें रैप्चर वाले लोग जुटे हुए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसी बात? कई बातें होती हैं, इंस्पायर होता है इंसान, कहने को मजबूर होता है। बहुत से लोगों की विचारधारा कि हम चूंकि गोशेन में जाते हैं सबके साथ लिपट के हम भी चले ही जाएंगे, इस ख्याल को निकाल दीजिए। इस ख्याल को निकाल दीजिए। लिपट के कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो व्यक्तिगत अपनी मेहनत और खुदा के रहम से जाएगा। मेहनत आपको करना पड़ेगी, रहमत खुदा की होगी ही, काम बन जाएगा। लेकिन ये सोचा क्योंकि सबके बीच में हम घुस के बैठे हुए हैं, हमारे चारों तरफ महात्मा ही महात्मा बैठे हैं। हमारे आगे देखो क्या बढ़िया बिलीवर, हमारे पीछे बहुत बड़े बिलीवर, साइड में टॉप के बिलीवर, इधर टॉप के बिलीवर। याद रखना आप बैठे रहोगे वो यूं चले जाएंगे। तो व्यक्तिगत रूप से सभी कुछ करना पड़ेगा तो रैप्चर में हैगा। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, कहने को देना कितने सालों से कहते चले आ रहे हैं,
रैप्चर की गाड़ी जा रही है, चल रही है, सवारियां उतर रही हैं, सवारियां चढ़ रही हैं। इसको मैं बहुत अच्छी प्रकार से देख रहा हूं। लोग बड़े बड़े इधर के साइन सिम्टम्स की तरफ ध्यान रखते हैं। मेरे साइन सिम्टम खुदा के कलाम और कलीसिया होता है। मैं जो करता हूं, अब मैं ना इंग्लैंड पे, ना अमेरिका पे, और ना फ्रांस पे, ना जर्मनी पे ध्यान करता हूं। मैं तो खुदा की डीलिंग गोशेन में हम लोगों से क्या हो रही है और वचन और नबी का संदेश क्या कहता है, बस दो चीजें मेरे लिए बहुत है। और मैं उसमें अंदर सीमित रहता हूं। उसके बाहर की खबरों को सुन लेता हूं, ठीक है, सही है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो अपना आधार है वो प्रभु का वचन, नबी का संदेश और हमारे साथ उसकी डीलिंग। दुनिया के साथ हो बहुत बढ़िया बात है, ना हो तो भी बढ़िया बात है, हमसे क्या है। तो कलीसिया आप व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत आधार पे तैयार हो रही है। आप जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना चाहो तो आपकी किस्मत। मैसेज जरा पहली आयत पढ़ देना जो हमने आज पढ़ी, यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय। The elder unto the elect lady. The elder unto the elect The lady. elder unto the elect lady, जो प्राचीन है, जो एल्डर है, वो इलेक्ट लेडी, यहां तो लिखा श्रीमती, उस चुनी हुई श्रीमती। लेडी की बात हो रही, इलेक्ट लेडी, जो लेडी चुनी गई है, सेलेक्ट हुई है, इलेक्ट हुई है, उससे प्राचीन बोल रहा है यूहन्ना। यूहन्ना बोल रहा है। कभी याकूब बोलेगा, कभी पौलुस बोलेगा, कभी मत्ती बोलेगा, कभी यशाया बोलेगा, कभी दाऊद बोलेगा। ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन एक औरत है, एक इलेक्टेड लेडी है जिससे बातें चल रही हैं। और आज का हमारा विषय उसी इलेक्ट लेडी से बातचीत करने का है। ये वर्ड इलेक्ट शब्द जो निकाला गया है, जैसे हर शब्द को इंग्लिश में कुछ कुछ शब्द क्रिएट हो जाते हैं, लोग कर देते हैं, भैया ये नया इमोजी आया है। कुछ एक शब्द होते हैं जिनके पीछे इंग्लिश के वर्ड हैं, जैसे कमिंग का मतलब आना, गो का मतलब जाना। तो कुछ शब्द ऐसे बड़े पिक्यूलियर हैं जिनको बनने में कुछ पीछे पीछे कहानियां हैं। जैसे एक शब्द है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? अब दो सीमा बैठी हैं, इनको तो पहले बोलना चाहिए, है ना। बॉर्डर का मतलब होता है सीमा। ये शब्द बॉर्डर आया कहां से, किसने बनाया? एक आर्मी का जवान था, रिटायर हो गया बुजुर्गी में, और बुजुर्ग होने के बाद उसकी, चूंकि वो था फौजी आदमी, उसकी आदत थी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहो। तो उसने काम क्या किया कि रोज सवेरे टहलने जाता था, सवेरे निकलता था और एक खास जगह तक 3 किलोमीटर जा करके वहां से लौट करके चलाता था। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं सब, तो वो जाते थे, रोज जाते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज आते थे। और उनका नाम बॉर्डर था, उनका नाम बॉर्डर था। ये कुछ भी लगाओ तो हमारा नाम ग्रे है, इनका नाम सुनील है, वो जगरूप है, तो उनका नाम बॉर्डर इंग्लिश में होता था। और बॉर्डर की कोई मीनिंग नहीं होती थी। तो मिस्टर बॉर्डर डेली जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, और पूरे गांव कस्बे में दूर दूर तक सबको पता पड़ गया कि मिस्टर बॉर्डर सवेरे जाते हैं और फलानी बाउंड्री तक जाके लौट के आ जाते हैं। तो जब बातें चली लोगों में, तो चलते 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 नाम तो उनका बॉर्डर था, लेकिन जहां तक जाते थे उस जगह को बॉर्डर कहने लगे कि मिस्टर बॉर्डर कहां तक आते, भाई ये जगह मिस्टर बॉर्डर की है, मिस्टर बॉर्डर वहां तक जाते हैं, लौट के आते हैं। तो वो जगह जहां तक जाते थे उसको मिस्टर बॉर्डर के नाम पे बॉर्डर कहना चालू कर दिया। क्या उसके आगे? नहीं, दिस इज बॉर्डर, इससे आगे नहीं जाते वो। तो मिस्टर बॉर्डर के नाम पर बॉर्डर, बाउंड्री शब्द बन गया, ठीक है ना। और आज की जगह बॉर्डर के, हाँ, इंडिया का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, हमारी दिल्ली का बॉर्डर, वो है ना यूपी बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, मतलब जहां तक एक सीमा बंध गई है उससे आगे नहीं अधिकार क्षेत्र होता है, उस जगह को कहने लगे बॉर्डर है। और आज
बॉर्डर वर्ड कोई मुश्किल है, हर कोई जानता है। वैसी इलेक्ट शब्द कहां से आया? इलेक्ट शब्द कहां से आया? इलेक्ट शब्द पहले नहीं होता था, लेकिन जब शादियां तो शुरू से ही चल रही हैं और शादियां चलती रहीं और हुआ ये कि भाई बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं, लेकिन कौन सी लड़की से शादी होगी? देखिए वर्ड कहां से निकल के आया है। कौन सी लड़की से इस लड़के की शादी होगी? उस लड़की को जो शादी के लिए चुनी गई है उसको कहा गया ये इलेक्टेड वर्जिन है। जो इलेक्टेड वर्ड है, आजकल तो इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट का भी, इलेक्शन होता मोहल्ला सुधार समिति का भी, इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा का भी, इलेक्शन तो अब सारी दुनिया में शुरू हो रहा है और चल रहा है। लेकिन ये इलेक्ट वर्ड कहां से आया है? इलेक्ट वर्ड आया है एक कुंवारी लड़की के सिलेक्शन से शादी के लिए। बाद में शब्द अब सब पे प्रयोग होने लगा। जैसे बॉर्डर, पहले मिस्टर बॉर्डर फ्रांस में ही चला करता था, अब वो बॉर्डर यूनिवर्सल हो गया है। इसी प्रकार से इलेक्टेड लेडी से जो वर्ड आया था, अब वो इलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है और इलेक्शन कहीं किसी का भी होता है। सो फ्रॉम एल्डर टू इलेक्ट लेडी, प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती के नाम ये पत्री लिखी जा रही है। और मालूम है चुनी हुई श्रीमती कौन है? इस दुनिया में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखें इलेक्ट लेडी अर्थात यीशु मसीह ने किसको चुना है अपनी पत्नी बनाने के लिए? यीशु मसीह ने किसको इलेक्ट करा है? एप्लीकेशन बहुत है, प्रपोजल्स बहुत हैं। पौलुस कहता मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक प्रपोजल डाला है मैंने। जिनके यहाँ लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, जब जवान होते हैं, ये काम उन घरों में होता है। कोई लड़का देखने में समझ में आ गया तो लड़की के माँ बाप जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब बहन जी हमें आपका लड़का पसंद है और हम अपनी फलानी लड़की का आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, इस बारे में सोचिएगा और फिर हमें जवाब दीजिएगा। लड़के वाले चले जाते हैं लड़की के पास और कहते हैं भाई हमें अपने फलाने बेटे के लिए, जिसके पर्टिकुलर्स ये हैं, आपकी फलानी लड़की पसंद है, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी आपकी इस बेटी से हो, हम प्रपोजल दे रहे हैं और आप हमें फिर बताइएगा सोच के, हाँ है तो ठीक है और ना है तो कोई बात नहीं। जाने कितने प्रपोजल आते हैं लड़की के पास, जाने कितने प्रपोजल आते हैं लड़के के पास। देखें इलेक्ट कौन सा होता है। आजकल जमाना क्या है कि लड़का भी लड़की से प्रपोजल दे देता है और लड़की भी लड़के को प्रपोजल दे देती है, लेकिन ओरिजिनल कस्टम मालूम क्या था? ओरिजिनल शुरू से जो चला रहा है, लड़की कभी भी प्रपोजल नहीं देती थी, हमेशा लड़का ही प्रपोजल देता था। इसलिए वो फोटो ध्यान रखना, घुटना टेक करके, आगे ना याद गुलाब का फूल देता है, घुटना टेक करके लड़का गुलाब का फूल देता है। ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। लड़का प्रपोजल देता है लड़की को। अब आजकल क्या होता, अबे वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, हम ही कर देते हैं प्रपोजल, भाई कोई और सा ना दे जाए, अपना काम तो सेट करो, है ना, कैरम में ना गोटी तो लाल करो पहले, कहीं क्वीन निकल ना जाए, कहीं मालूम पड़ा वो प्रिंस निकल ना जाए। तो आजकल तो दोनों से चल रहा है और खैर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई भी प्रपोजल दे सकता है। जैसे व्यवस्था बदलती गई है, समय के हिसाब से कस्टम भी बदलते गए हैं। तो लड़के की तरफ लड़के के माँ बाप प्रपोजल दे दें, लड़की के माँ बाप दे दें, दोनों बातें ठीक हैं। बात तो है जहाँ सेट हो गई तो सही है और नहीं तो कोई नहीं। तो कौन सी लड़की सेलेक्ट होगी, कौन सी लड़की इलेक्ट होगी? इलेक्टेड लेडी का शब्द जो है उस लड़की से आ रहा है जो शादी के लिए सेलेक्ट करी जाएगी। तो प्राचीन की ओर से लेटर उस इलेक्टेड लेडी के लिए जा रहा है। आगे बहुत सारी बातें आएंगी उसमें। तो हम इस बात को आज देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि इलेक्टेड लेडी है कौन सी। सैकड़ों हजारों हैं, कौन सी इलेक्ट होती है शादी के लिए? मसीह यीशु की दुल्हन के नाम ये लेटर है
और चूंकि मसीह यीशु के नाम दुल्हन को लेटर है, कौन सी लड़की इलेक्ट होगी? मालूम पड़ा जिस इलेक्शन में बहुत सारी लड़कियां आ गई, वो साथ में अपनी 4 स्क्वायर की डिब्बी भी लेकर के आई है और ने भी अपने लाइटर लगाया। हाँ, यस, है या मैं भी प्रपोजल दे रही हूं। अब देखे लड़का सिगरेट वाली को पसंद करता, या दारू वाली को पसंद करता, या रोटी पकाने वाली को पसंद करता, या कमाने वाली को पसंद करता, या किसको पसंद करता? गोरी को, काली को, मोटी को, पतली को, सबको अपनी अपनी पे नाज है ना। जो भी इलेक्ट हो गई, बस रसीद कट गई उसकी, तो वो इलेक्टेड लेडी कहलाएगी। बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट एक ही होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे मसीही, बहुत सारी कलीसियां हैं, इलेक्ट भाई साहब एक ही होगी। मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या कहलाती है? कुछ विश्वासी यहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से, सारी दुनिया से बटोर बटार के एक इलेक्ट लेडी तैयार कर दी, जो यूनिवर्सल है, जो मसीह की दुल्हन कहलाती है। ऐसी इलेक्ट लेडी है जिसके बहुत सारे लाखों लोग संत सो रहे हैं, मर चुके हैं, कब्रों में पड़े हुए हैं, वो भी इलेक्ट लेडी के पोर्शन है। और रैप्चर वाले दिन वो सब उठेंगे और एक बॉडी क्रिएट हो जाएगी, जिसको मिस्टिकल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जो यूनिवर्सल है, जो जूज एंड जेंटाइल सबसे मिलकर बनी हुई है। उस इलेक्ट लेडी का क्या हालचाल है, क्या कुछ है? जो मर गए, सो गए, वो अलग बात है। हम जो जिंदा हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी हम यहां से जाएंगे, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स धाराशाही हो जाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं फेल हो जाएंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जाने वाले यहां से जल्दी चले जाएंगे। हालात, कलीसिया के अपने, मैसेज, दुनिया, ये सब मिलकर बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। और हमारा इस पृथ्वी का डेरा ज़्यादा लंबा अब नहीं बचा है, यहाँ से हमारे जाने का टाइम आ चुका है। और इसलिए जो दुल्हन की तैयारी है, फिर कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से दुल्हन की जो तैयारी है, जो कर रहा है वो चला जाएगा, जो नहीं कर रहा है वो टापता रह जाएगा और फिर उस आग और गंधक को झेलेगा, क्योंकि वो मूर्ख कुंवारी में भी नहीं कहलाएगा। जब क्लियर बातें सामने आ जाएं, उसके बाद मूर्ख कुंवारी का चैप्टर भी खत्म सा ही हो जाता है, कि मूर्ख कुंवारी अंदाजे में रह गई बस। आइए देखते हैं मैसेज। और नबी से एक सवाल किया, नौ कहता है, What age do you want desire to go to the earth to preach? आप कौन से जमाने में दुनिया में जाना चाहेंगे प्रचार करने के लिए? I would have chosen this age, for I think this is the golden age. नबी कहता, मैं इस युग में जो अभी चल रहा कल युग, मैं इसमें जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये गोल्डन एज है। करप्ट एज को गोल्डन एज कहा जा रहा है। यस, गोल्डन एज है। But still I think this right now is a greater time, because it is time that he is coming to take the people that he has redeemed. ये गोल्डन एज इसलिए क्योंकि जिन लोगों की खातिर प्रभु ने जान दी और जिनको खरीदा है, उनको लेने के लिए आ रहा है। Nearing the resurrection when all the redeemed will come forth. पुनरुत्थान का समय आ रहा है जबकि मुर्दे जलाए जाएंगे जो आसमान पर जाने वाले हैं। What a glorious opportunity we have to speak to a dying people. क्या बढ़िया बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला है जो मृत्यु के घेरे में और साए में चल रहे हैं। हम इसके लिए बहुत खुश हैं और आनंदित हैं। The world's history will soon be over. दुनिया का इतिहास जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 1000 साल की बादशाहत है। 1000 years upon the earth, the physical return of the Lord Jesus to take a physical people glorified by his cleansing blood. यीशु मसीह भौतिक रूप में शरीर में आ रहा है, जमीन पे पैर नहीं धरेगा, आसमान में हवा में रहेगा।
और यीशु मसीह की दुल्हन इसी शरीर को लेकर के, जो मर चुके हैं वो पुनरुत्थान में शरीर पाएंगे, और जो जीवित है वो कन्वर्ट हो जाएंगे अविनाशी में, ग्लोरीफाइड बॉडी में। क्यों? हमारी पार्थिव देह और हमारी थियोफेनी आसमान से आकर के इसमें घुस जाएगी और हमारी बॉडी ग्लोरीफाइड बॉडी हो जाएगी, और हम ग्लोरीफाइड बॉडी में आसमान में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, जिसने अपने लहू से धो करके हमको साफ किया है। तो पौलुस जो है रोमियो की पत्री को लेता है, 7वें अध्याय को लेता है और कलीसिया को सेट करने की बात कर रहा है। Paul here is giving an illustration in the scripture about the law and grace. लॉ एंड ग्रेस के रूप में को लेकर के समझाना चाह रहा है, इलस्ट्रेट करना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। और जिस प्रकार से शादी और तलाक होता है उसका उदाहरण लेकर के किस प्रकार से कलीसिया को लॉ से निकाल करके ग्रेस में सेट किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको यूं ना समझें कि ये शब्दों को हम जानते हैं और हमने सुना है, लेकिन अगर आज ये मैसेज आ रहा है इस 24 अप्रैल को, तो कोई कारण ही होगा जो खुदा दे रहा है। क्योंकि जब संदेश की आवश्यकता होती कि ये वाली बात कलीसिया जाने, तब ही केवल वो मैसेज आता है। जब खुदा नहीं चाहता कि इस बात को कलीसिया आज जाने, भी समय बाकी है, तो खुदा उस बात को नहीं देता, चाहे कितना कर लो आप। और हम तो इस बात को, खुदा की डीलिंग को, जो कि करंट अफेयर्स में हमारे साथ चलती है, इतने सालों से देख रहे हैं। खुदा ने कभी भी समय काटने के लिए कभी प्रचार नहीं करवाया कि भैया 3 घंटे गुजारना है, कभी नहीं, नेवर। मैं उसका गवाह आपके सामने खड़ा हूं, मैं प्रीचिंग मैं ही करता हूं। मैं जानता हूं कि मैसेज कौन देता है और कहां से आता है। मैं केवल फुकनी हूं, केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, बजाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर वो इस मैसेज को दे रहा कि लूत की पत्नी को याद रखो, तो कोई कारण है। लूत की पत्नी को याद रखो, क्योंकि कुछ लोग यदि याद नहीं रखेंगे तो मर सकते हैं, और जो याद रखेंगे वो बच सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना आग और गंधक के साथ है, जबकि पृथ्वी जलाई जाएगी जैसे सदोम और अमोरा। और उस समय जिनके ऊपर खुदा की मेहरबानी है वो बच निकलेंगे। और जिस तरीके से खुदा ने अपनी दुल्हन से बात करी, इब्राहिम से बात करी, इब्राहिम ब्राइड को दर्शाता है, और खुदा ने लूत से भी बात करी। जब बाइबल पढ़ेंगे आप उत्पत्ति 19 में, तो वहां खुदावन ने लूत से बात करी है। पहले दूत जाते हैं, दूतों ने बात करी है। पहले 2 दूत जाते हैं, लूत और उसके परिवार से बात करते हैं। जब हाथ पकड़कर बाहर निकाल के रास्ते में हैं, उस समय यहोवा ने बात करी है लूत से। अब लोग इस किस्से को यूं सोचते हैं, अरे वही बोल रहे होंगे, अरे वो दोनों दूत ही बोल रहे होंगे। पढ़िए ध्यान से, तो जब निकल के बाहर आए तो यहोवा लूत से बात कर रहा है। और जब यहोवा बात करे और कहे कि पीछे पलट के मत देखना, तो इंस्ट्रक्शन किसका था? ये यहोवा का था। और यहोवा का आज्ञा का उल्लंघन करना समझ लो मौत है। यहोवा के इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना मौत है। और गोशेन को अगर इंस्ट्रक्शन दे यहोवा और गोशेन वाले ना माने, तो याद रखना उसका अंजाम फिर मौत है। पहले स्पिरिचुअल डेथ, बाद में फिजिकल डेथ। सो निकलते हैं, देखिए। इट ऑल्सो पर्टेन्स टू ए ग्रेटर पोर्शन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। मैरिज एंड डिवोर्स के केस को लेकर के पौलुस एक बहुत बढ़िया चर्च को प्रोफेसी दे रहा है, समझा रहा है। He is trying to set in order here that we as a church, क्या कर रहा है पौलुस? He is trying to set in order, कलीसिया को सेट कर रहा है, रीसेट कर रहा है। पौलुस रसूल कलीसिया को रीसेट कर रहा है, एक सिस्टम में ला रहा है, एक क्रम में ला रहा है। He is bringing in order. He is trying to set in order here that we as a church, कि हम लोग जो कि एक चर्च है, कलीसिया है, जिसे सेट करा जा रहा है, can no more be married to the world and to Christ at the same time। कि हमको जब खुदा सेट कर रहा है, क्या बढ़िया सेटिंग का मैसेज चल रहा है। पौलुस कर रहा था सेट 2000 साल पहले,
देखिए, कोई मैसेज खाम का नहीं आता, कोई मैसेज खाम का नहीं आता कि भाई जोएल को अपने 2-3 घंटे काटने के लिए कुछ भी पकड़ लेते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं बोलने पे आऊं तो कितने घंटे बोल सकता हूं। जबलपुर वाले कहते ब्रदर 18 घंटे हो गए आपको बोलते हुए। मैंने कहा भी 24 भी हो जाएंगे। कि आप बोलते 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 बस वो है था ना, पानी भी पीते रहो, चाय भी पीते रहो और सुनते रहो। इतना कहते हैं भाई रितिन के पापा कह रहे, ब्रदर मैं मतलब तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। कह रहे एक खूबी है आप में। अरे हम ना कहाँ की बात कर रहे आप। कह रहे एक खूबी है आप में कि जब आप प्रीच करते हो, उन्होंने मीटिंग अटेंड करी हुई है, कह ले पता नहीं कैसे सबके दिलों निगाहों को आप ऐसे बांध लेते हैं कि किसी का दिल और दिमाग हटता नहीं वहाँ से। हमने कहा हम क्या बांध लेते हैं ब्रदर, ये तो खुदा का कलाम है जो बांध लेता है ना, और आप लोगों का शौक और लगाव है जो बंध जाता है, वरना हम क्या हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि सब देखते हैं कि भाई ये 18-18 घंटे 20-20 घंटे लगातार बोलते रहते हैं और खाली नहीं होते। कहते एक और सुन लो, एक और सुन लो, अच्छा एक और सुन लो। तो कितनी है सुनाने को, हम ना मर जाएंगे तुम भी और हम भी, ये ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि वचन ये कहता है कि हृदय में सोता फूट जाता है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे वचन में आया है, उसके हृदय में से सोता फूट जाता है और सोता कभी सूखता नहीं है। वो हमेशा बबल करता रहता है, चाहे वो पानी बर्बाद हो, चाहे पानी को जानवर पिए, चिड़िए पिए, चाहे घास बने, चाहे शहर वाले कुछ भी करो, वो तो निकलता रहेगा, उसके अंदर से तो आता ही रहेगा। तो हर विश्वासी के साथ ऐसा है। तो जब इतना उबलता रहता है तो 3 घंटे बोलना कौन सी बड़ी बात है, 1.5-2 घंटे बोलना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं ही जानता हूँ ना कि इस 1.5-2 घंटे बोलने के लिए जो मुझे बैठक लगाना पड़ती है कि प्रभु आप बताओ क्या बोलें, आप बताओ क्या बोलें। मेरी स्टडी तो बुलवा देगी 6 घंटे, मेरी स्टडी 6 घंटे बुलवा देगी। और मैं मैसेज सरमन प्रीच नहीं करना चाहता, आप सभी जानते हो मैं सरमन नहीं बल्कि मैसेज प्रीच करना चाहता हूँ। मैसेज का मतलब होता है ताज़ा भोजन जो खुदा ने दिया है। नबी के प्रचार का संदेश पुराने हैं, बाइबल पुरानी है, आयतें पुरानी हैं, लेकिन उनमें से एक नया मैसेज आता है जो करंट हमारी आवश्यकता होती है। हम लोगों को 4 महीने हो गए रीसेटिंग का मैसेज में चलते चलते कि कलीसिया को खुदा रीसेट कर रहा है, बोल नहीं रहा है, कर रहा है। लोगों के जीवन रीसेट हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन है, चेंज है, आत्मिक चेंज है, शारीरिक चेंज है। पूरे नहीं चेंज हो पाए लेकिन चेंज बहुत है। तो जब पौलुस कलीसिया को रीसेट कर रहा है तो एक बात बता रहा है कि देखो तुम कलीसिया वालों अगर सेट हो जाओ खुदा के वचन के अनुसार और ये सोचो कि हम दुनिया के साथ भी रीसेट हो जाएं, उनके संस्कारों में, उनकी फिलॉसफी में, उनके प्रोग्राम्स में, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, He is trying to set in order here that we as a church, हम लोग जो चर्च हैं कलीसिया के रूप में, वो यहाँ पर सेटिंग कर रहा है, can no more be married to the world and to Christ at the same time and be legal and lawful about it। हम दुनिया के साथ भी सेट हो जाएं और खुदा के साथ भी सेट हो जाएं और खुदा के हम लीगल एंड लॉफुल दुल्हन कहलाएं, पत्नी कहलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। Then it can be for a woman to be living with a husband while she has got a living husband। जिस प्रकार से एक स्त्री यदि उसका पति जीवित है, किसी दूसरे के साथ शादी करके सोचे कि मैं तो सही पत्नी हो गई हूं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एडल्ट्री में कहलाएगी। इसी प्रकार से एक विश्वासी सोचे कि मैं दुनिया के साथ भी मिलके चलूं और यीशु मसीह की दुल्हन भी कहलाऊं, ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह की दुल्हन बनना है तो दुनियावी
पिछली बार मैंने अच्छे से बता दिया था, अब दोबारा आवश्यकता नहीं है। दुनिया का मतलब होता है हर संसार की वो अभिलाषा और वो काम जो वचन के विरोध में है, जो संदेश को काटते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को बुरे लगते हैं, उनको कह रहे हैं दुनियादारी। ठीक है ना? रोटी का कपड़े को, नौकरी चाकरी को, बीवी बच्चों को, शादी ब्याह को दुनियादारी नहीं कहा जा रहा। यहाँ कहा जा रहा वो काम संसार का जिसको लोग करने में बड़ा शौक रखते हैं, और वो काम और वो विचारधाराएं यीशु मसीह के विरोध में हैं, उसको कह रहे हैं दुनियादारी। कि आप वो दुनियादारी भी करते रहो और साथ में खुदा की दुल्हन भी बन जाओ, ऐसा नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं। तो जो इलेक्ट लेडी है, मसीह की दुल्हन है, बहुत ढेर सारी कुंवारियां हैं जिनमें से एक चुनी जा रही है इस दुनिया में से। जैसे खुदावन ने मरियम को चुना था कि जब वचन को लाना है, तो बहुत सारी कुंवारियां हैं लेकिन मैं एक को चुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उससे मेरा वचन आएगा। तो हजारों, और मरियम इस बात को कहती है कि ये मुझे कहां से सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे कहां से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभु ने मुझे चुना है अपने वचन को मुजस्सम करने के लिए। लेकिन हुआ तो हुआ, और क्यों हुआ? क्योंकि मरियम एक बेकार लड़की नहीं थी। मरियम के बारे में लिखा है कि वो एक भक्तन थी, खुदा से प्यार करती थी, जीवन को उसने पाक और पवित्र रखा था, उसने दुनियावी बाजियों में अपने आप को फंसाया नहीं था, इसलिए खुदा का अनुग्रह उस पर हो गया। Always if you watch the condition of the and conduct of woman and you will see where the church is. आप औरतों को देख लें अपने युग में, और औरतों को देखकर आपको कलीसिया का पूरा आइडिया मिल जाएगा, कई पैरामीटर से नापने के। जैसी दुनिया में आपको औरतें नजर आए मेजॉरिटी, आप समझ लो कलीसियाएं भी वैसी ही हैं। दोनों तरफ की औरतें हैं, खराब वाली औरतें भी और अच्छी वाली औरतें भी हैं। अगर दुनिया में आपको आवारा किस्म की औरतें दिखाई दे रही हैं ज्यादातर, तो याद रखो कलीसियाएं भी आवारा किस्म की हैं। लेकिन एक तरफ दुल्हन भी तो है, वो भी इसी संसार में है। अगर दुल्हन को यदि आप देख लें, एक ऐसी लड़की औरत को जो कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर बताएगा कि ऐसी भी एक कलीसिया हमारे शहर में पाई जाती है। अगर औरतों का आज कंडक्ट देखें दुनिया में क्या है, तो वो वर्ल्डली चर्च आपको वैसा ही मिलेगा। जस्ट वॉच। ऑफ कोर्स नाउ देयर इज ऑल्सो द कंडक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ब्राइड। दुनियावी औरत भी है, दुनियावी कलीसिया है, तो आत्मिक औरत भी है और आत्मिक कलीसिया भी है। नाउ देयर इज ऑल्सो द कंडक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ब्राइड, द चर्च। सी, वॉच दैट ऑल्सो, बिकॉज द नेचुरल सो कॉल्ड क्लेम्स टू बी ब्राइड। एक तरफ आप एक औरत को ले लें जो कि गोशेन की है, और एक औरत आप ले लें जो मेथोडिस्ट, सीएनआई या पेंटिकोस्टल कहीं की है। दोनों औरतों में आपको बहुत फर्क दिखाई देगा, दोनों कलीसियाओं में बहुत फर्क दिखाई देगा, क्योंकि जो औरत जिस कलीसिया को ज्वाइन किए हुए है वो वैसी ही बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? अगर मैं आपसे सलाह लूं, कोई गलत नहीं बोलेगा, सब सही बोलेंगे, लेकिन गलत करेंगे। क्या आप लोग चाहेंगे कि गोशेन की औरतें, लड़कियां ऐसी हों जैसे मेथोडिस्ट और सीएनआई और पेंटिकॉस्टल और कैथलिक होती हैं? आप पसंद करोगे ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें, ऐसी बुजुर्ग औरतें? नहीं करोगे ना। तो फिर हमारी जो बहनें हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे बूढ़ी हो, उन सब को ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसा कि एक ब्राइड करती है, एक ट्रू चर्च करती। ऐसी तो चाहेंगे ना। इनका मतलब औरतें ही नहीं है, ये आदमी लोग भी औरतें ही हैं। आदमी औरतें सब एक बराबर है ना। तो जब आप नहीं चाहते कि हमको कंपेयर किया जाए एज ए कैथलिक, हमको ट्रीट किया जाए एज ए पेंटिकॉस्टल, जब आप नहीं चाहते हमको ट्रीट किया जाए एज ए एबीसी,
तो फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अगला सवाल हमारा ये होगा, जब आप नहीं चाहते कि हम आपके ऊपर ठप्पा लगाएं एक डिनोमिनेशनल प्रोस्टिट्यूट का, तो फिर आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं कि जो एक प्रोस्टिट्यूट किया करती है? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो इतनी बड़ी सलाह समझाने में क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत है? बहुत बड़ा भेद है? या बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है जिसको समझाने के लिए तो भाई बहुत बड़ी पीएचडी करना पड़ेगा तभी समझ में आ पाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आप अपने छोटे से परिवार में जिसमें 4-5 लोग ही पाए जाते हैं, जब आप अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा ऐसा मत किया करो, बेटी ऐसा मत किया करो, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री लगाना पड़ती है? छोटी सी बातें। तो वही वाली बात मैं यहाँ इस चर्च फैमिली को बोलता हूँ कि भाई ऐसी दुनियावी अश्लील हरकतें मत करो, ऐसी बातें, ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो। ये मसीह की दुल्हन की एक्टिविटीज़ नहीं हैं, ये प्रोटेस्टेंट प्रोस्टिट्यूट के कैरेक्टर्स हैं, ऐसा मत करो। तो कौन सी दिक्कत है? कुछ नहीं है, हैं? जी हाँ। आई एम स्पीकिंग टू ऑल आउट अक्रॉस द कंट्री टू व्हाट आई थिंक द इलेक्ट लेडी। मैं केवल आप लोगों से ही नहीं बल्कि सारे देश में जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जाएगा उन सब से बात कर रहा हूँ इस चुनी हुई बहन के बारे में, इलेक्ट लेडी के बारे में। नोटिस दिस कैरेक्टर। आज क्या, व्हेन यू सी वुमन जस्ट गो ऑन रैम्पेज, जस्ट डूइंग एनीथिंग दे वांट टू डू, व्हाट द चर्च इज डूइंग द सेम थिंग। आजकल लड़कियां, औरतें जो मन में आता है सो कर रही हैं। वो किसी के दबाव में रहना नहीं चाहती, वो किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं सुनना चाहती। आज बहुत बड़ा वायलेंट नेचर हो चुका है औरतों का। अगर कोई ये कह दे सिर्फ कि बहन जी थोड़ा सा ऐसा कपड़ा पहन लो जो तन दिखा दे, आप होते कौन हैं हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले? हम आपके गुलाम हैं जो आप हमें पहनना सिखाओगे? ये कौन सा कॉलेज है मालवीय नगर में, वहाँ की प्रिंसिपल प्रतिमा राव, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जीन्स पहन के कोई लड़की नहीं आएगी, टाइट जीन्स पहन के नहीं आएगी, सलवार सूट पहन के आओ, साड़ी पहन के आओ, तन को ढक कर के आओ। सारा कॉलेज, यानी कितने कॉलेज के उनके ऊपर प्रोटेस्ट चले गए कि आप कौन होती हो हमारी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाने वाली? ये हमारे आज़ादी है, हमारा अधिकार है, हम जो मर्जी कपड़े पहने, आप होती कौन हो? अरे वो कह रही भाई ये नंग धड़ंग से तो आ जाते हो तुम, लड़के छेड़ते हैं, रोज केस कांड होते। तो मैं कह रही हूँ कि ना, बाबूलाल गौड़ ने कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भोपाल मध्य प्रदेश में, कि लड़कियां ज़रा थोड़ा अपना वेशभूषा का ध्यान रखें ताकि उनका अंग प्रदर्शन ना हो, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी केसेस रेप और वगैरह वगैरह। बाबूलाल गौड़ को रिज़ाइन करना पड़ गया। आप होते कौन हो हमें बताने वाले? आप कौन होते हो हमें कहने वाले हम क्या पहने? नंग धड़ंग घूमती रहेंगी और फिर कहेंगे तुम अपनी आंखें फोड़ लो, बंद कर लो, मत देखो, तुम्हारे विचार गंदे हैं। अरे नंगी औरत खड़ी हो जाएगी तो किसके विचार गंदे नहीं होंगे? सो वुमन ऑन रैम्पेज, औरतें आज ऐसी मन में जो आ रहा कर रही हैं, तो नबी कह रहा है चर्च भी आज जो मन में आ रहा सो कर रहा है। कलीसियाओं का यही हाल है। प्रोग्राम देखो उनके, क्योंकि हम लोग एक दायरे में बंधे हुए हैं, हम लोग ज़्यादा इधर उधर उठक बैठक नहीं करते, इसलिए हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता। वरना लेटेस्ट अगर आप किसी चर्च से जाकर पूछ लो, भैया आप ये बताना इस साल में आपकी चर्च की मेन एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, चर्च में एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, आप पूछिए किसी चर्च से जाकर, बड़े शौक से बताएंगे। अब क्या बोले, हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट चर्च में? हाँ, हमारे भाई साहब तो बहुत एडवांस हैं, हमारे भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो पादरी आए नहीं आज तक। उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहा था, मिस सो एंड सो, और फिर ने कहा मिस्टर हैंडसम कहाँ जाएंगे, मिस्टर सो एंड सो का भी इलेक्शन होता। अच्छा, तो डांस हो जाए, ब्यूटी कंटेस्ट हो जाए, डिस्को हो जाए और कुछ हो जाए, सब कुछ चल रहा है। किसी चर्च से पूछ के देखो साल भर में तुम्हारे यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हुए, तब आपको पता पड़ेगा। जिस तरीके से आज की औरतें, लड़कियां किसी की फिक्र किए नहीं, बड़ी उद्दंडता से, बड़ी घमंड के साथ
बड़ी बदतमीजी के साथ जिंदगी जी रही हैं, उसी प्रकार से चर्चेज में भी बड़े उद्दंडता के साथ, बदतमीजी के साथ, बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ चर्च एक्टिविटीज चल रही हैं। नोटिस, बट वॉच व्हेन द स्पिरिचुअल ब्राइड, अब देखिए कंट्रास्ट चल रहा है, एक तरफ लॉ, दूसरी तरफ ग्रेस, एक तरफ स्पिरिचुअल चर्च, दूसरी तरफ वर्ल्डली चर्च, और हम कहां पर हैं और हमें क्या करना, अब देखते चलिए। बट वॉच व्हेन द स्पिरिचुअल ब्राइड व्हेन शी बिगिंस टू हैव ए रिवाइवल, लेकिन जो आत्मिक कलीसिया है, जब उसके अंदर एक बेदारी आती है, बेदारी का मतलब है सोई हुई वस्तु जाग जाती है, सोया हुआ बीज जाग जाता है। एक बात, आप जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और एंड टाइम मैसेज को कबूल किया है और बड़े अच्छे चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आप ठीक चल रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि मेरे अंदर गॉड सीड है? है? मानते हैं ना? तो आपके अंदर जो गॉड सीड है, क्या ये सो सकता है या जाग सकता है? हैं? यही तो बात है। आप कह रहे हैं हम गॉड सीड है, हम भी कह रहे हैं हाँ हैं, लेकिन जो नबी बात कह रहा है इसको ध्यान से सुनिए। रिवाइवल का मतलब है कि आपके अंदर बीज तो है लेकिन सोया हुआ है। आपके अंदर बीज तो है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीज सोया हुआ है। अगर जागा हुआ होता तो आप कैसे दिखाई देते, हम और आप? अगर बीज जागा हुआ होता तो मैं और आप कैसे दिखाई देते? शक्ल देखने से हम क्रिश्चियन दिखाई देते, वेशभूषा से हम क्रिश्चियन दिखाई देते, जबान से हम क्रिश्चियन दिखाई देते, कामों से क्रिश्चियन दिखाई देते, बॉडी लैंग्वेज से क्रिश्चियन दिखाई देते, चाल ढाल से क्रिश्चियन दिखाई देते, और गर्मा गर्म शोले की मानंद खुदा के गुणों और आत्मा से भरे दिखाई देते। अब